बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद रसूल और आज हम कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर क्या है कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज हम डीपली हम देखेंगे, इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि हार्डवेयर क्या और सॉफ्टवेयर क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनपुट हार्डवेयर में देखेंगे इनपुट क्या है। तो इनपुट जो हम कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं वो इनपुट कहलाती है, ठीक है। और वो डाटा एंटर करवाने के लिए कुछ डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इन डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, कैमरा वगैरह ये सभी इनपुट डिवाइसेस के से बिलोंग करती है। और ये डिवाइसेस हम इनपुट में लेंगे, जैसे हमने बात की माउस, कीबोर्ड और कैमरा एटसेट्रा। इसी तरह जो डिवाइसेस हम हमें जो आउटपुट प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमें स्क्रीन पर शो होती है। तो इस हिसाब से हमें जो आउटपुट देने वाली डिवाइस है वो मॉनिटर है, यानी कि हमारी स्क्रीन है। तो उसमें मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह अगर ऑडियो फॉर्म में देखें तो ऑडियो के लिए जो डिवाइस है एज ए आउटपुट काम करती है, तो वो हमारे पास स्पीकर्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी दरअसल हम रैम को कहते हैं। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हर एक कंप्यूटर में। ये एक बेसिक मेमोरी के तौर पर काम करता है। और नेक्स्ट ड्राइवर्स दरअसल वो कंप्यूटर के कंपोनेंट जो किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस पर चलते हो। जैसे कि हम कंप्यूटर में हर एक कंपोनेंट के हर एक फंक्शन के लिए अलग से जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडियो अगर हमने चलानी है अपने कंप्यूटर में, ऑडियो को प्ले करना है, तो उसके लिए ऑडियो ड्राइवर होना जरूरी है। इसी तरह अगर वीडियो प्ले करना है तो वीडियो के लिए वीडियो ड्राइवर प्ले उसमें इंस्टॉल होना जरूरी है। तो इसी तरह के बहुत सारे ड्राइवर जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं, जो कि हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ इंस्टॉल होते हैं। अलग में भी हमें कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो हम अलग भी इंस्टॉल करते हैं कि हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमने बात की थी कि वो स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हार्ड उसकी होगी कंप्यूटर की, और फ्लैश ड्राइव्स, यूएसबी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा एसडी कार्ड्स वगैरह, जितनी भी इस तरह की हार्ड जो हम एज ए स्टोरेज इस्तेमाल करें, वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास कंपोनेंट होंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के। नेक्स्ट अगर इंटरनेट डिवाइसेस की बात करें तो इंटरनेट डिवाइसेस भी हमारी हार्डवेयर में आएंगी। इंटरनेट डिवाइसेस मिसाल के तौर पर अगर हम मॉडेम इस्तेमाल करते हैं या रूटर इस्तेमाल करते हैं या अदर उनके साथ वायर्स जो होती हैं, तो ये सभी एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कि एक ब्लॉक के कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो उस ब्लॉक को दोबारा से हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इनपुट ब्लॉक था, देन सेकेंडरी स्टोरेज ब्लॉक, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्लॉक, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था आउटपुट ब्लॉक। तो इनपुट ब्लॉक में हमने रीड किया था कि इसमें इनपुट दी जाती है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को अब हम चेंज कर देंगे कि इसे हमने पढ़ लिया कि दो तरह की इसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट। तो टेम्परेरी हमने पढ़ा है रैम प्लस
जो परमानेंट होगी वो रोम। तो रैम हमने पढ़ा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह जब भी हम इनपुट करवाते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाएगी, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में जाएगी। स्टोरेज डिवाइस फिर क्या करेगा, उसे ट्रांसफर कर देगा सीपीयू को। सीपीयू में प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू को हमने पढ़ा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसमें प्रोसेसर क्या करता है कि हमारा इनपुट जो डाटा होता है उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसे प्रोसेस्ड फॉर्म उसकी डेवलप कर देता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो तरह के कंपोनेंट होंगे, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट जब प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि ये दोनों फंक्शन दोनों कंपोनेंट अपने अपने टास्क उस पर जो इनपुट डाटा होगा उस पर परफॉर्म कर देंगे। उस पर प्रोसेस जब हो जाएगा तो जो प्रोसेस डाटा होगा वो दोबारा से हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर जो हमारे होंगे रैम और रोम यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उन तक पहुंचा देगा। देन ये डायरेक्टली अटैच होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो आउटपुट डिवाइस जितनी भी होंगी हमने डिस्कस किया, जिनके पास आउटपुट ये ट्रांसफर कर देता है, यानी कि जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जिन डिवाइसेस पर चली जाएगी वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो दोबारा से क्या होगा कि जो हमारी मेमोरी होगी यानी कि हमारी स्टोरेज डिवाइस होगी, स्टोरेज कंपोनेंट उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे आउटपुट डिवाइसेस को। ये था हमारा हार्डवेयर। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर की। हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमने आज भी डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर को हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आल्सो कॉल्ड वो होंगे प्रोग्राम, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो जिस तरह का प्रोग्राम हम राइट करेंगे उसी तरह के वो आगे टास्क परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई प्रोग्राम लिया है कि जो सिर्फ वीडियो को प्ले कर सकता है तो वो सिर्फ वीडियो को प्ले करेगा। अगर हम ऑडियो को प्ले करने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑडियो को प्ले करेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो कोई अगर प्रिंटिंग का या फिर हम ड्राइंग का सॉफ्टवेयर की बात करें तो ड्राइंग के सॉफ्टवेयर ने सिर्फ ड्राइंग का ही काम करना है, अदर वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर को हमने एक तो देख लिया कि इसे दूसरा नाम इसका प्रोग्राम है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो प्रोग्राम हम राइट करेंगे उससे हटकर कंप्यूटर कोई भी टास्क नहीं कर पाता। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है, जो हमने उसे बता दिया, जो हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दे दी वो परफॉर्म कर देगा, अदरवाइज वो बाकी के कोई टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर की आगे दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसे चलने में, यानी कि जो कंप्यूटर स्टार्ट ही तब होगा अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। यानी कि सिस्टम से ही हमें पता चलता है कि जिसने सिस्टम को रन करवाना है, जिसने कोई टास्क एग्जीक्यूट करवाना है, वो वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हम इसे दूसरा नाम विंडो देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हम कंप्यूटर को रन करवा ही नहीं सकते, कंप्यूटर को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो होना लाजमी है। एसेंशियल जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जिनके ऊपर अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो अदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होंगे वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे दो टाइप हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो
डेवलप किए जाएं, यानी कि एक बंदा अपने सिर्फ पर्टिकुलर गोल के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाएगा तो वो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, जिसके लिए सिर्फ जो प्रोग्रामर होगा उसे प्रोग्राम क्या करके देगा कि उसके अकॉर्डिंग जैसा कि वो चाहता है, कि अगर वो चाहता है दो चीजों को ऐड करेगा तो वो उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा जो सिर्फ दो चीजों को ऐड कर पाए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो चाहता है कि वो मुकम्मल एक कैलकुलेटर की तरह वर्क करे उसका सॉफ्टवेयर, तो उसे मुकम्मल कैलकुलेटर की तरह का राइट करके देगा। इसी तरह अगर हम देखें तो हर एक फर्म ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। जैसे कि हम किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हर एक ने अपना सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल किया है। तो हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो क्या होता है, हम कोई चीज़ हम परचेज करेंगे तो वो हमें एक दे देंगे लिस्ट, बिल के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, स्टॉक, उन्हें पता चलता है कि स्टॉक कितना था, कितना रह गया। तो इस तरह ये कस्टमाइज्ड जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सिर्फ एक एसेंशियल यानी कि पर्टिकुलर जो गोल के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए जो सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसी तरह अगर हम पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि होल यानी कि पब्लिकली हम उन्हें मार्केट में भेज दें। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम कोई गेम चाहते हैं कि गेम हमने इंस्टॉल करनी है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो गेम हम मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह हम MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट और दीगर इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें मार्केट में मिल जाएं वो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यही था हमारा सॉफ्टवेयर। और इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डीपली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।